13 साल का निमांश एक तूफान था। एक ऐसा तूफान जो हर चीज को छूता, सीखता और फिर आगे बढ़ जाता। उसने सिर्फ एक वीडियो देखकर रूबिक क्यूब को मिनटों में सॉल्व कर दिया और पियानो पर एक हफ्ते में ही सबसे मुश्किल धुन बजाकर सबको हैरान कर दिया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे नाचती थीं जैसे बरसों से रियाज कर रही हों। उसका जुनून यही नहीं रुका। उसने वायरल डांस स्टेप्स सीखे और एक ऐसा वीडियो बनाया जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी। फिर उसने स्कूल में फोन केस बेचने के लिए एक छोटी सी ऑनलाइन दुकान खोली जो कुछ ही हफ्तों में हिट हो गई। हर तरफ बस एक ही आवाज थी, निमांश एक जीनियस है, ये तो भविष्य का सितारा है। लेकिन हर तूफान शांत होता है। निमांश का कमरा उसकी अधूरी कहानियों का म्यूजियम था। धूल खाता पियानो, आधे अधूरे कोड वाली लैपटॉप स्क्रीन, अलमारी में बंद फोन केस का सामान और वो रूबिक क्यूब जिसे अब कोई पूछता भी नहीं था। हर जीत का नशा कुछ हफ्तों में उतर जाता था। उसके माता पिता उसकी प्रतिभा पर गर्व करते थे, लेकिन उनके दिलों में एक खामोश चिंता भी थी। वो हर चीज में अच्छा है, उसकी माँ ने एक रात कहा, लेकिन वो किसी भी चीज पर टिकता नहीं है। निमांश के पिता ने गहरी सांस ली, उसकी तेज रफ्तार ही कहीं उसे थका ना दे। जब स्कूल के सबसे बड़े टैलेंट फेस्ट की घोषणा हुई तो निमांश ने बिना सोचे समझे अपना नाम लिखवा दिया। ये कोई आम मुकाबला नहीं था, इसमें कई राउंड थे और शहर के सबसे बेहतरीन टैलेंट हिस्सा ले रहे थे। निमांश के चेहरे पर आत्मविश्वास की एक खतरनाक चमक थी। ये तो मैं ही जीतूंगा, उसने सोचा। पहले राउंड में निमांश ने स्टेज पर आग लगा दी। उसका सोलो डांस परफॉर्मेंस इतना जबरदस्त था कि तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। जजों ने उसे स्टैंडिंग ओवेशन दिया। निमांश ने भीड़ की तरफ देखकर विजयी मुस्कान दी। पहला पड़ाव पार हो चुका था। लेकिन दूसरा राउंड, क्रिएटिव प्रोजेक्ट, उसकी चमकती दुनिया पर पहला बादल बनकर आया। उसने एक क्रांतिकारी कोडिंग आइडिया पेश किया था, लेकिन जब उसे पूरा करने का समय आया तो उसकी अधूरी तैयारी सामने आ गई। कोड में इतने बग्स थे कि वो समय पर उसे ठीक ही नहीं कर पाया। आखिरी राउंड तक पहुंचते पहुंचते उसका आत्मविश्वास डगमगा चुका था। ये एक प्रेजेंटेशन राउंड था। जैसे ही वो स्टेज पर पहुंचा और हजारों आंखों ने उसे घेरा, उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। जिन बच्चों ने महीनों तक अभ्यास किया था, उनकी तैयारी के सामने निमांश का ऊपरी ज्ञान रेत की तरह बिखर गया। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। और इस साल के टैलेंट फेस्ट के विजेता हैं रोहन। जैसे ही नाम की घोषणा हुई, निमांश के कानों में सन्नाटा छा गया। उसने देखा दूसरे प्रतियोगी जश्न मना रहे थे और भीड़ उनकी जय जयकार कर रही थी। पहली बार निमांश को खुद पर शर्मिंदगी और गुस्सा महसूस हुआ। वो हार गया था। उस शाम वो अपने कमरे के अंधेरे में बैठा था जब उसके चाचा, जो एक सफल स्टार्टअप चलाते थे, अंदर आए। उन्होंने निमांश के झुके हुए कंधों को देखा और उसके पास बैठ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से उसके गुस्से को शांत होने दिया। तेजी से सीखना एक तोहफा है, निमांश, चाचा ने आखिरकार कहा। लेकिन किसी काम को पूरा करना एक हुनर है। तुम क्या बनना चाहते हो? वो लड़का जो सब कुछ शुरू करता है या वो इंसान जो कुछ बड़ा खत्म करता है? चाचा के शब्द किसी तीर की तरह निमांश के दिल में लगे। उस रात निमांश सोया नहीं। प्रतिभा के बिना धैर्य क्या सिर्फ एक बर्बाद हुई क्षमता थी? अगली सुबह उसने एक फैसला किया। उसने अपने स्कूल के डांस ग्रुप के लिए प्रैक्टिस शेड्यूल ट्रैक करने वाला एक सिंपल ऐप बनाने का वादा किया। और उसने एक नियम बनाया, जब तक मैं इसे पूरा करके लोगों को दिखा नहीं देता, मैं हार नहीं मानूंगा। पहला हफ्ता रोमांचक था, लेकिन फिर आया उबाऊ संघर्ष। कोड में गलतियां, बार बार की टेस्टिंग और निराशा के पल। उसका मन उसे भटकाने लगा। फोटोग्राफी ट्राई करते हैं, एक आवाज ने कहा। एक नया डांस सीखते हैं। वो लगभग हार मानने ही वाला था। उसने अपनी कुर्सी से उठकर एक फोटोग्राफी मैगजीन उठाई। तभी उसकी नजर उस शीशे पर पड़ी जिसमें टैलेंट फेस्ट में मिली हार का सर्टिफिकेट रखा था। उसे मंच पर हुई अपनी बेइज्जती और चाचा के शब्द याद आ गए। उसने मैगजीन नीचे रखी और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। हफ्तों की मेहनत के बाद आखिरकार वो रात आई। एक आखिरी क्लिक और ऐप बिना किसी एरर के चल पड़ा। स्क्रीन की हरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और ये किसी भी जीत की चमक से ज्यादा सुकून देने वाली थी। उसने कर दिखाया था। जब उसने अपने डांस ग्रुप को ऐप दिखाया तो वे हैरान रह गए। वाह निमांश, ये तो कमाल है, एक दोस्त ने कहा। इससे हमारी प्रैक्टिस कितनी आसान हो जाएगी। ये तारीफ किसी वायरल वीडियो के लाइक से बहुत अलग थी। ये असली थी, ये उसकी मेहनत का फल था।
अगले साल के स्कूल फेस्ट में निमांश ने फिर से हिस्सा लिया, लेकिन इस बार उसने डांस या पियानो नहीं चुना। उसने अपना ऐप प्रेजेंट किया। उसने आत्मविश्वास के साथ बताया कि उसने इसे कैसे बनाया, किन मुश्किलों का सामना किया और ये कैसे दूसरों की मदद कर रहा था। जब उसने अपनी प्रेजेंटेशन खत्म की तो हॉल तालियों से गूंज उठा। ये पिछली बार से भी ज्यादा जोरदार थी। उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने अपने बेटे में एक नया बदलाव देखा था, -1 विजेता का, जो सिर्फ शुरुआत करना नहीं बल्कि अंत करना भी जानता था। निमांश ने महसूस किया, प्रतिभा आपको एक पल के लिए चमकाती है, लेकिन लगन आपको जीवन भर रोशन रखती है। उसकी अधूरी सिम्फनी वो एक धुन नहीं थी, बल्कि उसका जीवन था, जिसमें हर अधूरा काम अब एक नया पूरा सुर जोड़ रहा था। सपने सिर्फ चिंगारियों से नहीं बनते, वे तब बनते हैं जब आप उस आग को जलाए रखते हैं।